हाय डियर स्टूडेंट्स, सूर्य प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में मैथ में एक चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग विलोपन विधि पढ़ेंगे। विलोपन विधि से x और y के मान कैसे ज्ञात करते हैं ये पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि x बटा 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, ये समीकरण दिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमेशा दो चर रहेगा और समीकरण युग्म मतलब समीकरण का जोड़ा रहेगा। इसमें दो समीकरण है, एक ये और एक ये। इसकी सहायता से x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला समीकरण हमारे से ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x बटे 2 और प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है। पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, जैसे होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। इसको इस रूप में चेंज करेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर 2 है 3 है, इसका पहले एलसीएम कितना हो जाएगा, लासा 6 हो जाएगा। तो इसको यहाँ गुणा करेंगे तो 3x और प्लस 2 दूना 4y बराबर कितना -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और प्लस 4y बराबर -6। ठीक, ये हो गया। इसको समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इसके नीचे बटा 1 कर दीजिए, इसका लासा कितना 3 हो जाएगा। तो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x और 1 को जब y से गुणा करेंगे तो -y बराबर 3। इसके नीचे बटा 1 करेंगे और क्रॉस जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस y को 1 से गुणा करेंगे आएगा 3x माइनस y बराबर 3 त्रिक का 9। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब इस रूप में हो गया। अब हमें विलोपन विधि, विलोपन का मतलब ये होता है कि हम ऐसा कुछ करें कि इससे चाहे x विलुप्त हो जाए और चाहे y विलुप्त हो जाए, यानी कट जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x है, यहाँ भी 3x। इसमें हम लोग स्पेशली ये करते हैं कि चाहे x का गुणांक दोनों समीकरण बराबर कर लें और चाहे y का गुणांक बराबर कर लें। तो देखिए यहाँ पर भी x का गुणांक 3x है और यहाँ पर भी 3x है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, तो समीकरण को क्या करेंगे, एक में से समीकरण 2 को घटाएंगे ताकि x वाला कट जाए और y का मान आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर तो घटाएंगे तो पहला समीकरण लिखेंगे, लिखा है 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा समीकरण लिखा है 3x माइनस y बराबर कितना 9। घटाना है तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ये देखिए प्लस 3x और -3x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इस माइनस की वैल्यू खत्म हो गई, इस माइनस की वैल्यू खत्म, ये प्लस 4y और एक y, ये 4y और एक y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर। देखिए माइनस में ये भी हो गया, माइनस में ये भी, -9 और -6 जब जोड़ेंगे तो -15 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 15 -15 बटे 5, ये 5 इसके बटे में आएगा, 5 × 9 5 और 5 × 3 15। तो y का मान क्या आएगा -3 आएगा, y का मान कितना आया -3। अब y का मान क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे 2 में रख दें, एक समान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, चाहे 2 में रखिए 1 में रखिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, जब रखेंगे तो समीकरण 2 क्या लिखा, 3x माइनस y का मान कितना निकाला -3, तो ये -3 और बराबर कितना 9। तो ये हो जाएगा 3x और ये माइनस क्या हो जाएगा, गुणा है तो प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 9। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 9 और ये +3 तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -3, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 6।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये बटे में जाएगा तो 6/3 यानी 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। यानी विलोपन विधि से हमने ये सवाल जब हल किया तो x का मान कितना आया 2 आया और y का मान कितना आया 3 आया। अब स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, ये अगर आप चेक करना चाहते हैं इसको कि ये आंसर सही है या गलत है, तो इसमें देखिए चाहे समीकरण 1 में और चाहे समीकरण 2 में x और y का मान रखिए, अगर ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो क्या होंगे, ये सवाल सही होगा। आप लोग ये सवाल हल करिए और उसके बाद ये सवाल आप लोग को दिया गया है, कमेंट बॉक्स में इसके x और y के मान बताइए। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आ गया x का मान और y का मान। अब देखिए जैसे मान लीजिए समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है हमारा कि 3x और प्लस 4y बराबर -6। अगर ये जो हमने मान निकाला, अगर x का मान 2 यहां पर रख दे और कितना x का मान यदि क्या रख दे 2 रख दे और y का मान जो आया है -3, अगर ये रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाए, जान लीजिए सवाल सही है। ठीक, तो यहां पर रखेंगे 3, x का मान कितना 2 और प्लस 4, y का मान कितना -3 बराबर कितना -6। अब देखिए 3 दूना 6 और यहाँ माइनस और प्लस में कितना -4 दिया 12 बराबर -6। अब देखिए -6 और ये +6 तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो -6 बराबर -6, यानी कि ये जो x और y का जो मान आया है वो एकदम सत्य है, ये सवाल हमारा सही है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अगला सवाल देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। कहने का मतलब है स्टूडेंट इसमें क्या करना है, इसमें यम का मान निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, चाहे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, और हल करने के बाद जब x y का जो मान आएगा उसको इसमें रख देंगे और यम का मान आ जाएगा। तो समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, यहां से दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर 11। ठीक, ये पहला समीकरण दिया हुआ है। और उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x - 4y बराबर -24, ये समीकरण दूसरा दिया हुआ। अब देखिए यहां पर 2x यहां पर 2x, दोनों का x का गुणांक क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से लगाएंगे। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड क्या करेंगे, घटा देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, x का x से कट जाएगा मान, y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, घटाने पर समीकरण 1 ऊपर लिखेंगे, लिखा है 2x + 3y बराबर 11। समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है, 2x - 4y बराबर -24। तो ये क्या करेंगे, समीकरण घटाएंगे तो x कट जाएगा, ये अलग x वाला, तो ये हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। घटाने पर चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, तो ये इससे कट जाएगा। अब देखिए 3y, इस माइनस की वैल्यू खत्म हो गई, ये +4y हो गया, +3y + 4y + 7y। अब देखिए इस माइनस की वैल्यू खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि प्लस लग गया। तो ये 11 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 और 1 कितना 5 हो जाएगा, और 3 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा 35/7। 7 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y बराबर 11। तो यहां पर लिखा है 2x और प्लस
3, वाई का मान क्या रखेंगे 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 बराबर 11। अब ये हो जाएगा 2x और प्लस 5 15 बराबर 11। अब देखिए ये 2x से यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11, ये प्लस 15 है, पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा -15 इधर। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, जब 15 में से 11 हटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2x बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा -4/2। तो 2 को काटेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, x का मान कितना आ गया -2। ठीक, कहने का मतलब कि y का मान 5 आ गया और x का मान -2 आ गया। अब इस दोनों का मान जो हमें m का मान निकालना है, जो समीकरण दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे रखेंगे x और y के मान, ताकि m का मान निकल आए। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, y बराबर mx प्लस 3, तो इसमें किसका मान x का मान कितना आया -2 आया, ये हमने हल किया अभी, x का मान -2, y का मान कितना है 5 आया। अब इन दोनों मान को इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा y जब कितना 5 बराबर m इंटू x का मान कितना -2 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 बराबर -2 को m से गुणा करेंगे तो -2m और प्लस 3। अब देखिए ये -2 है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +2m हो जाएगा, और ये +3 तो है ही, ठीक, और ये +5 इधर ले जाएंगे तो -5, तो क्या हो जाएगा 3 में से 5 हटाएंगे तो कितना आएगा -2, यानी 2m बराबर -2, तो m बराबर कितना आ जाएगा -2/2। जब इसको भाग करेंगे या काटेंगे 2 का 2, तो कितना जाएगा m बराबर -6। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ये सवाल उतारिए अच्छे से और देखिए कि कैसा लगा है, और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें और बताएं कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।